सुप्रभात बच्चों, मैं पूनम सिन्हा। आज मैं आप लोगों को कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के रसखान काव्यखंड रसखान के सवैये पढ़ाने जा रही हूँ। रसखान जी का जन्म 1548 ईस्वी में और मृत्यु 1628 में हुई थी। ये दिल्ली के संपन्न राजघराने में इनका जन्म हुआ था। गोस्वामी विट्ठलनाथ जी इनके गुरु थे। कहा जाता है कि एक बार जब ये श्रीनाथ जी के मंदिर में मूर्ति दर्शन करने गए थे, तब वहाँ श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन हुआ था। तब से ये श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हो गए और उसी वक्त आजीवन ब्रज में रहने का प्रण लिए। ब्रज इनकी कविता में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, कृष्ण के ब्रज के प्रति प्रेम और ब्रज में एक एक पेड़ पौधे, लता, पशु पक्षी और पहाड़, इन सब से प्रेम करते हुए दिखाई देते हैं। अब मैं सवैये पढ़ाने जा रही हूँ। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। रसखान कवि कह रहे हैं कि यदि मैं पुनः मनुष्य के रूप में जन्म लूँ तो मैं गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में रहूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। यदि मैं पशु के रूप में जन्म लूँ तो नित्य नंद की गायों के बीच चरूं। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारन। पाहन यानी पत्थर, पुरंदर इंद्र, पुरंदर यानी अर्थात इंद्र। यदि विधाता ने मुझे पत्थर बनाए तो उसी गोवर्धन पर्वत का, जिसे ब्रज की रक्षा के लिए इंद्र के कारण कृष्ण ने छतरी की भांति गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम की डाली। यदि मैं पक्षी बनूं तो मेरा स्थान यमुना के तट पर कदम के वृक्ष के ऊपर बसेरा हो। कदम के वृक्ष के ऊपर बसेरा हो, जहाँ श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे, जहाँ श्री कृष्ण बंसी बजाते थे। तात्पर्य है कि रसखान प्रत्येक स्थिति में कृष्ण का निकटतम सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं, श्री कृष्ण के नज़दीक हमेशा रहना चाहते हैं। बच्चों, आप लोगों को ये सवैये पद समझ में आ गया होगा। मैं इसे पुनः समझा दे रही हूँ। मानुष हो तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। यदि पुनः मनुष्य में मेरा जन्म हुआ तो मैं गोकुल गांव के ग्वालों के बीच ही रहूं, और यदि मैं पशु के रूप में जन्म लूं तो नित्य नंद की गायों के बीच चरूं, और विधाता ने यदि मुझे पत्थर बनाए तो उसी गोवर्धन पर्वत का, पाहन है तो वही गिरी का, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारन। तो विधाता यदि मुझे पत्थर बनाए तो उसी गोवर्धन पर्वत का, जिसे ब्रज की रक्षा के लिए इंद्र के कारण कृष्ण ने छतरी की भांति गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम की डारन। यदि मैं पक्षी बनूं तो मेरा बसेरा यमुना के तट पर स्थित वही कदम के वृक्ष के डाल पर मेरा बसेरा हो, जहाँ श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। अर्थात रसखान प्रत्येक स्थिति में कृष्ण के निकटतम सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। तो बच्चों, ये पद आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरा पद पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।